धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। 22 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। बता दें कि आवास नीति संशोधन को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा, यानी कि 2 गुना पैसा जो है वसूला जाएगा। खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। आवास नीति संशोधन को मंत्रिमंडल की ओर से मंजूरी दी गई है। साथ ही बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग करने वाले से दुगना पैसा वसूला जाएगा। तो काफी सारे अहम फैसले जो हैं वो इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है। देहरादून में कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। धामी सरकार की कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई। 22 प्रस्तावों पर धामी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो कई फैसले लिए गए हैं और इसी पर उत्तराखंड से राव शफात अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, आज कैबिनेट बैठक हुई, धामी सरकार की अहम मीटिंग थी। बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय के बाद ये मीटिंग हुई है, जो कि अपने आप में काफी अहम थी। कई सारे प्रस्तावों पर जो है मोहर लगाई गई, कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। क्या कुछ आज की इस बैठक में अहम रहा? तो देखिए, बड़ी खास और अहम बैठक थी और खबरें अभी तक ने सुबह बताया था कि 20 से ज्यादा प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकते हैं और ऐसा हुआ भी। 22 प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए आए और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे। जनता के हित में थे, विकास कार्यों के हित में थे, कर्मचारियों के हित में थे, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़े फैसले आज लिए गए हैं। सिलसिलेवार अगर बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए भी थे, जो विद्युत उपभोक्ता है उनके लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। और खेल विश्वविद्यालय को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार गंभीर है विश्वविद्यालय बनाने के लिए, इसको भी लेकर के आज बड़ा फैसला हुआ, अध्यादेश इस पर जारी हुआ है। इसके साथ ही जो दूसरे कर्मचारियों के मुद्दे थे, वो चाहे वेतन से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर दूसरे कर्मचारियों के मुद्दे हो, उनको लेकर के भी चर्चा हुई है। अगर विद्युत उपभोक्ताओं की बात करें तो राज्य सरकार की ओर से जिस सब्सिडी का लाभ मिलता है, तो होता यह है अक्सर कि एक ही फैमिली से अलग अलग लोग अपने नाम से कनेक्शन ले लेते हैं। उसमें जो सब्सिडी मिलती है उसका लाभ गलत तरीके से जो उठाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जो डीएम है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन सब्सिडी का लाभ सब तक पहुंचे और हर एक घर तक ये लाभ पहुंचे, इसको सुनिश्चित किया जाए। तो जिला स्तर पर इसकी जांच होगी और डीएम इसका फैसला लेंगे। अगर, क्योंकि छूट तो दी जा रही है, लेकिन अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी अब रखा गया है। इसके साथ जो नीति है आवास नीति, उसमें संशोधन किया गया है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें, 3 लाख श्रेणी वालों को थोड़ी सी राहत मिली है, 5 कर दी गई है। और आवास नीति के तहत जो रेट है एक वो तय कर दिए गए हैं। इसमें 9 लाख, 15 लाख और 25 लाख तक के जो आवास है वो आवंटित कर दिए जाएंगे। अब क्योंकि एक रेट को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन हमेशा से रहता था, लेकिन आज ये स्थिति भी साफ हो गई है। जिनके पास आवास नहीं है, जो श्रेणी में आते हैं, अलग अलग श्रेणियों में आते हैं, तो उनके लिए इस नीति पर जो संशोधन हुआ है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत राहत देने वाला है। खेल विश्वविद्यालय की बात करें, राज्य सरकार पहले से गंभीर है इस मुद्दे को लेकर के। खेल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में बनाना चाहती है और क्योंकि युवाओं को प्रोत्साहित करती है राज्य सरकार, नशे से दूर रखना चाहती है राज्य सरकार युवाओं को, खेल विश्वविद्यालय की जरूरत उत्तराखंड में थी। इसको लेकर राज्य सरकार ने पहले से ही, क्योंकि राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेजा था प्रस्ताव, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्वेरी थी, तो इस पर एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। चर्चा के बाद एक मोहर लगी और इस पर एक अध्यादेश जारी हुआ है। इसके साथ जो अलग अलग फैसले हैं उनमें परिवहन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। 100 नई बसें, क्योंकि उत्तराखंड की जो बसें हैं उन पर हमेशा से ये सवाल निशान उठते रहे कि बहुत अच्छी बसें नहीं है, तो जरूरत है बहुत यहाँ बस की। इसको लेकर के भी राज्य सरकार ने अपनी मोहर लगाई है। कैबिनेट में 100 नई बसें खरीदी जाएंगी, लेकिन जो मूलधन है वो विभाग देगा और जो उसका इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो राज्य सरकार देगी और करीब करीब 37 करोड़ रुपए के लगभग इसका जो है वो एक इंटरेस्ट पड़ेगा। लेकिन ये तमाम व्यवस्थाएं परिवहन विभाग को सुधारने के लिए, बसों की परिस्थितियों को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम के तौर पर इसको देखा जा सकता है। तो इसी तरह अलग अलग बिंदुओं पर आज चर्चा हुई। राशिफात, बिल्कुल ये सारे तो अहम फैसले थे जो कि धामी सरकार की ओर से लिए गए हैं कैबिनेट मीटिंग में, लेकिन यूसीसी हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। क्या यूसीसी को लेकर आज कोई चर्चा हुई है? देखिए, यूसीसी तो क्योंकि पहले से ही पास हो चुका था, आज यूसीसी को लेकर के कोई चर्चा नहीं थी। अब तो सिर्फ उसका इम्प्लीमेंट होना है। आज कैबिनेट की बैठक में यूसीसी से लेकर किसी तरह का कोई प्रस्ताव चर्चा नहीं थी। यूसीसी तो पास हो चुका है और अब क्योंकि उस पर सुझाव लिए जा रहे थे वो भी पूरे हो चुके थे, लेकिन अब उसका इम्प्लीमेंट होना है। तो इसको लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ है राज्य सरकार की ओर से। इसमें अभी
थोड़ा सा वक्त लग सकता है कि राज्य सरकार कभी भी जो इम्प्लीमेंटेशन है इम्प्लीमेंट कर सकती है यूसीसी को, क्योंकि वो तो पूरी तरह से सरकार ने बनाया था। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि राज्य सरकार अब कब वो जो यूसीसी है उसको लागू करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिफा तमाम जानकारी के लिए। तो आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जो है ये अहम फैसले लिए गए हैं। कई सारे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड आवास नीति में जो है किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। कोई उपभोक्ता इसका गलत उपयोग करते हैं, मान लीजिए किसी का 300 यूनिट का कंजम्पशन है, उन्होंने उसको 100 यूनिट से नीचे दिखाने के लिए 3 अलग अलग इंडिविजुअल कनेक्शन ले लिया एक ही घर में अलग अलग परिवार के सदस्यों के नाम पर और सब्सिडी का उपयोग कर लिया है। तो उनको जितना सब्सिडी दिया गया है उससे 2 गुना उनसे वसूली की जाए। इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों के लिए जो व्यवस्था है, जो अधिनियम है, उसमें एक ट्रांसजेंडर पर्सनल कल्याण बोर्ड के गठन की बात कही गई है। तो वो आज उस बोर्ड के गठन की आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा विनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। इस संदर्भ में था कि ये भी एक औपचारिक ही निर्णय था उसमें कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है उनको विभागाध्यक्ष का ये देना था, विभागाध्यक्ष के रूप में स्थापित करना था। तो इसका निर्णय वित्त विभाग द्वारा माननीय कैबिनेट के अनुमोदन से लिया जाता है। तो ये भी एक आज औपचारिक निर्णय किया गया है।